जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? जीएस। जीएस प्रैक्टिस सेट थर्ड, है ना। जीएस प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो बताना ये है कि ये जीएस का जो अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहा है ये आपके डीएलएड और बीएड इंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ जो है कि आल जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स जैसे रेलवे एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, जीडी हो गया, है ना, एयरफोर्स वगैरह, ये आपके एनडीए वगैरह हो गया। तो ये जो वनडे एग्जाम्स हैं सब में सबसे जो है कि आ, ये सबके लिए कारगर होगा। इसमें वही प्रश्न जो है कि रखे गए हैं जो ज़्यादातर या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है कि बहुत पूछे जाते हैं, जिनको हम सामान्य तौर पे परंपरागत प्रश्न कहते हैं। परंपरागत प्रश्न कहते हैं। परंपरागत प्रश्न कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए फटाफट जो है कि क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल? कछुआ, टर्टल नहीं, टर्टल नहीं है, घड़ियाल नहीं, मगर नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा है ऑप्शन? गंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगेटिक डॉल्फिन है जिसे जो है हम जो है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से यानी कि एनिमल जानते हैं, जलीय जीव। ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या दूसरा, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, मतलब लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है ना। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन। अब यहाँ पे इस क्रम में देखेंगे ना तो ये आपका आपका गुजरात से लेके ये जो है कि आपका भारत वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। इस तरीके से जो है कि ये भारत का। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ओशियन है, इंडियन ओशियन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। अब इसी में से पूछ रहा है कि कहाँ पे पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे ना तो आपका लक्षद्वीप कुछ यहाँ पे पड़ता है, ऐसे पड़ेगा यहाँ पे। लक्षद्वीप आपका कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे इस साइड में जो है कि पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, नहीं, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। प्रशांत महासागर का कोई यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है भारत के जो है कि मेन लैंड से। अरब सागर, हिंद महासागर, जो कंफ्यूजन होगा आपका इसमें से होगा कि इसमें से कहाँ पे है। तो ये आपका इंडियन ओशियन में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? आपका अरब सागर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या तीन क्या है? तो प्रश्न संख्या तीन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाया जाता है? सुंदरबन, सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन की। तो सुंदरबन, सुंदरबन आपका कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टा पे, सुंदरबन डेल्टा, है ना, डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा बनाता कौन है? गंगा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, या इसे मेघना भी कह सकते हैं। गंगा और मेघना के मिलने से जो है कि आपका सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ना। सुंदरी ट्री, सुंदरी वृक्ष के लिए जो है कि फेमस है। ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता, गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं, कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में, बंगाल टाइगर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम दोनों पूछ रहा है, अधिकतम व न्यूनतम जो है कि लंबाई वाला है, विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री हैज द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा? अब सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, बचपन से MBA, ये है ना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे पहले कौन सा है? बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान। कौन कौन सा है? बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बांग्लादेश और अफगानिस्तान यानी ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा यानी 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा लगती है। दमन, और दमन राजधानी है, दमन किसकी राजधानी है ना? दमन इज द कैपिटल ऑफ ये इंडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, कैपिटल ऑफ किसका है? लक्षद्वीप का है। दादर एवं नागर हवेली दमन एवं दीव की है, साथ ही साथ दमन एवं दीव की है, दादर एवं नागर हवेली की है। किसकी है? तो एक ध्यान दीजिए, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कि आपका दमन नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है आपकी कवरत्ती, कवरत्ती। अब बात करते हैं अब इन तीनों में से बात करेंगे। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी थे यानी कि यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश। बाद में अभी जो है कि कुछ समय पहले इनको यूनाइट कर दिया गया, एक किया गया, और एक करने के बाद दोनों के मिला के दोनों की राजधानी बना दी गई, कौन सी? दमन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दमन, दादर नागर हवेली, दमन दीव दोनों को कंबाइंड करके यूटी बनाया गया और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो तटीय मैदान है ना, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको किस किस नाम से जानते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है कि किस एरिया को किस नाम से जानते हैं, फिर ये करना आपको मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अब इस क्रम में देखते हैं, तो मालाबार तट देखते हैं, तो ये आपका पश्चिमी किनारे का है, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोंकण ये भी आपका पश्चिमी किनारे का खत्म हो जाएगा। कन्नड़ ये भी जो है कि क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं पश्चिमी किनारे पे, पश्चिमी तट की बात करें, तो पश्चिमी तट पे आपका आएगा क्या? सबसे पहले रण ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का जो है कि आएगा, कच्छ आ जाएगा। उसके बाद आपका काठियावाड़ आ जाएगा, है ना। काठियावाड़ के बाद देखेंगे कराना आ जाएगा, कराना के बाद देखेंगे मालाबार आ जाएगा, और भी है। उसी तरीके से पूर्वी तट पे देखेंगे, पूर्वी तट पे देखेंगे तो आपका जो है कि कोरोमंडल आ जाएगा, कोरोमंडल के बाद मरीना या मरीना। उसके बाद देखेंगे उत्तरी सरकार, उसके बाद उत्कल देखेंगे। उसके बाद दीघा तट। ये जो है कि प्रॉपर जो है कि पूर्वी पश्चिमी जो है कि तटों में बंटवारा हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिका का लेखक है, वॉज द ऑर्थर ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? अल्बरूनी है, जस्टिन है, मेगास्थनीज है, स्ट्रोबो है। तो इस क्रम में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगास्थनीज जो है कि इंडिका के लेखक हैं, है ना। प्रश्न संख्या
8, नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है? किस राज्य से मिलती है? अब इस क्रम में देखेंगे नेपाल की सीमा, तो नेपाल की सीमा पूरा देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका क्या? यूके, उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम। ये जो है कि आपके राज्य लगे हुए हैं, किससे? नेपाल से। अब इस क्रम में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश नहीं लगा, मणिपुर नहीं लगा, पंजाब नहीं लगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम बस लगा हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द एरिया? टर्म ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। इससे पहले 6 हैं, इससे पहले 6 हैं। सबसे पहला है आपका रूस, रूस के बाद चले जाइए, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आपका जो है कि 7वें नंबर पे आ जाएगा। 8वें नंबर पे बात करें तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है कि यहाँ पे ये भी एक आध बार पूछा हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है? अब किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है? तो इस क्रम में देखते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। पश्चिमी बंगाल, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद देखेंगे असम, असम, मेघालय, मेघालय, और उसके बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद देखिए मिजोरम, मिजोरम, है ना। ये आपके जो है कि 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य जो आपके बांग्लादेश से लगे हुए हैं। अब इसमें देख लेते हैं, मणिपुर, मेघालय हाँ लगा हुआ है, मिजोरम लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए, मणिपुर नहीं लगा हुआ है। मणिपुर की सीमा किससे लगी हुई है? म्यांमार से लगी हुई है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो एक्चुअली भारत को जब बांटते हैं तो बहुत सारे इसके जो है कि जब डिवीजन करते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन करते हैं तो 4 भागों में बांटा जाता है। उसी से ये जो है कि प्रॉपर जो है कि अब यहाँ पे देखते हैं, पठारी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है, पर्वतीय क्षेत्र में है, ताल क्षेत्र में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं तो पूरा जो आपका यूपी और बिहार है, यूपी और बिहार मुख्य रूप से किसका पार्ट है? तो ये गंगेटिक प्लेन का पार्ट है ना, गंगा के मैदानी क्षेत्र का पार्ट है। तो ये किसका क्षेत्र का पार्ट होगा? मैदानी क्षेत्र का। किसका पार्ट होगा? मैदानी क्षेत्र का, बी, है ना। इसी तरीके से 12, प्रश्न संख्या 12, बिहार का ये पिछले जो है कि प्रैक्टिस सेट में भी देखे थे, कोसी नदी, कोसी नदी की मुख्य जो है कि धारा कौन सी है? अरुणा, अरुणा इसकी मुख्य धारा है, इस चीज को याद रखिएगा। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8, 6। तो 8 राज्यों से। कितने से? 8 राज्यों से। ये हमने आपको बताया है। इस क्रम में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। वेस्ट टू ईस्ट ये है आपका गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद देखेंगे रांची, सॉरी झारखंड, माफ कीजिएगा, झारखंड, झारखंड,
झारखंड। झारखंड के बाद देखेंगे पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद देखेंगे तो ये आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मिजोरम। इस तरीके से जो है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अब देखिए इस तरह का जब भी आपको प्रश्न दिख जाए ना तो ध्यान देना है कि आप इस ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन में से चूज करना है। पटना सबसे बड़ा नहीं है, सोनपुर नहीं है, दिल्ली नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है? खड़गपुर। सबसे बड़ा कौन सा है? खड़गपुर। ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? खड़गपुर। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पूरे इंडिया में तो पूरे इंडिया में 4-5 स्टेशन बड़े हैं जिनको जो है काउंट किया जाता है। सबसे पहले है आपका गोरखपुर। गोरखपुर है ना। क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर के बाद यहां पे देखते हैं श्रवणबेलगोला। 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 श्रवणबेलगोला के बाद देखते हैं कोल्लम। कोल्लम। कोल्लम के बाद आपका खड़गपुर। 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 यानी कि खड़गपुर देखा जाए तो एक तरीके से चौथे नंबर का सबसे बड़ा स्टेशन है ना, प्लेटफॉर्म है। यहां पे देखते हैं तो ये कितना है? तो ये आपका 1 यानी 1366 मीटर का है। ये देखेंगे श्रवणबेलगोला तो ये 1340 मीटर का है। उसके बाद देखेंगे तो ये कोल्लम आपका 1180 मीटर का है। और आपका खड़गपुर देखेंगे तो 1072 मीटर का है ना ये प्लेटफॉर्म। यानी कि चारों ये 1 किलोमीटर से क्या है? ज्यादा के जो है कि प्लेटफॉर्म है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गोरखपुर है। सबसे बड़ा गोरखपुर, उसके बाद श्रवणबेलगोला, उसके बाद कोल्लम, उसके बाद खड़गपुर। यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है सबसे ऊंचाई पे? तो लेह है। सबसे ऊंचाई पे कौन सा अवस्थित है? लेह अवस्थित है। लेह। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है कहां पे अवस्थित है? मेघालय में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड में, है ना, क्या गोवा में? अब बात करते हैं तो ये एक्चुअली जो है कि अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड का एक द्वीप है वैरन द्वीप। वैरन द्वीप। और वैरन द्वीप पे आपका वैरन ज्वालामुखी है। मुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये भी अगर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना तो इसमें से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें से मैग्मा वगैरह लावा वगैरह निकलता है, ऐसा नहीं है। रिसाव हमेशा होता रहता है इसमें से, हल्का कभी थोड़ा थोड़ा मैग्मा आ गया पतला सा, उसके बाद जो कुछ गैसेस निकल रही हैं, कुछ धुआं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से निकलता रहता है हमेशा। इसीलिए ऐसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश। अभी जो है कि पहले ही प्रश्न जो है कि इधर स्टार्टिंग आज के ही जो क्लास में देखा था तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है ना, तो वो बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई। तो इसमें से पूछ रहा है क्या? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम देखा जाए यानी कि आपका वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो 2
933 किलोमीटर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपका नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका ए, यानी कि 2.4%। जो कॉन्सेप्ट वाला हमने क्लास लिया है वहां पे ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी वहां पे करा रखी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? तटीय सीमा सर्वाधिक देखा जाए तो ये आपकी किसकी होगी? गुजरात की होगी। किसकी होगी? गुजरात। गुजरात के बाद देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरीके से हमें जो है कि सीमा देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर है? तो भारत भाई एक ही महासागर से लगा हुआ है, सिंपल सा बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, हिंद महासागर, है ना। 22, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा। ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा के बाद देखेंगे यमुना, यमुना, यमुना के बाद देखेंगे सिंध, सिंधु नदी। तो ये नदी का जो है कि क्या है, क्रम। आगे देखते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई है, पर, पांडुलिपियां पर लिखी गई, किस पर लिखी गई हैं? पत्थरों पे, कागज पे, लकड़ी पे, ताड़पत्रों पे। अब लिखने की बात करें तो लिखने के लिए प्राचीन काल में ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। कागज बहुत बाद में आया, कागज बहुत बाद में आया, तो लकड़ी पे, पत्थरों पे, ताड़पत्रों पे लिखा जाता था। लेकिन प्रॉपर अगर हम पांडुलिपि की बात करें तो पांडुलिपि कहाँ पे लिखी गई है? ताड़पत्रों पे। किस पे लिखी गई है? ताड़पत्रों पे। प्रश्न संख्या 24, अभिलेखागार वह स्थान है, ठीक है, तो कौन सा स्थान है? खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है यहाँ पे, पुरातात्विक विदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, नहीं ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेजों को रखा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक पांडुलिपि व दस्तावेजों को रखा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है, मन जाता नहीं है, माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। Which of the following is considered the primary source of understanding the early human in India? है ना, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली चित्रकला। तो अब इसमें देखेंगे ना, प्राचीनतम की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश शैल चित्रकला। अब यहाँ पे भीमबेटका, भीम बेटका एक जो है कि गुफा पाई गई है, और इस गुफा में जो है कि प्राचीनतम चित्रकलाएं पाई गई हैं, चित्रकला पेंटिंग पाई गई है, पेंटिंग पाई गई है ना। और इस पेंटिंग का विषय क्या है? तो इस पेंटिंग का विषय है दिनचर्या, मानव का जो जीवन लाइफ है, जो दिनचर्या है, उसी को इसमें दर्शाया गया है। मानव कैसे जीता है, कैसे रहता है, कैसे शिकार खेलता है, इन सब चीजों को जो है कि वहां पे दर्शाया गया है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो ये आज का जो है कि लास्ट प्रश्न था। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी टॉपिक पे जो है कि वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।